दादू की मुलाकात आज अजीब सेल्स कॉल से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है उरीमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरीमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती हैं? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ? जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? ये कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। दोनों कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्विलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे।
ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है, इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ, जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचान की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए आपका में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचान की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई? कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। आज मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, गो। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तो मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है मॉम? ये वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती। तैरती बोलो, तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं, तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचान, ये तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है, एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा?
बताया ना मैंने तुम्हें। अरे एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा इसमें अभी भी सॉस बाकी है। तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी। मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हार्ट बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम। अरे वो आपने हार्ट बनाया था। आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो 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 तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों। ये सही नहीं है और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं। तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते शायद। आपने बिल्कुल डरा नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। आई तो अब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरेल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। हाँ? बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं। ये लो, इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अब इन्हें कहाँ रखूंगी मैं? लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? वहाँ जाओ। क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए,
पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कज़ामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरे दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कासुकाबे डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है। 6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नैनी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ। उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? गलती उसकी है। योशिनागा मैम बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो? कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम, आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते। नहीं, हमें कज़ामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो मैं या काम, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ मसाओ, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कज़ामा की? किसकी साइड हो बताओ। नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना। तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए उसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी। लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया।
वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमेंट के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कज़ामा मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मोए दीदी। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब पैंट की इलास्टिक खींच खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा पैर। हैरी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए चौमित्सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। तो टूट गया। और मेरा क्या? अगले दिन। ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन। मैम आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो, और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ। चलो उतारो उतारो। हाँ रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ, आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है। वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ? रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शिरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा।
अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं। उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और हाँ, मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है। मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया, इसलिए सबसे पहले मैं ही इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना, मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊं। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मित्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मित्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग टेस्टिंग। पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो आज खुदाई करते हैं। 3 2 1 गो। यो, हे गाइस, मेरा नाम है अतीरो होरी और मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्कियोलॉजी का। मैंने अपने एक्सकवेशंस में बहुत सारी चीजें ढूंढ कर निकाली है। मेरी बेस्ट डिस्कवरी है सुमिको चान। मैंने आज सुमिको के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है। मुझे भी तो सरप्राइज दो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो शिनचैन, इन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये तो काम बातें ज्यादा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले कासुकाबे के ट्राइब की बस्ती यहीं पर होती थी। कासुकाबे ट्राइब के लोग? हाँ, और हम यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए पत्थर और हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर वो पत्थर के औजार मिल गए तो हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यो यो। क्यों ना थोड़ी देर का ब्रेक ले? क्या तुम लोग हर्बल टी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तो साथ मिलकर एक्सकेवेशन किया जा रहा है। आप सुमिको दीदी को बहुत पसंद करते हो, है ना? हाँ ऐसा ही कुछ। वैसे भी आज हमारे एक्सकवेशन का लास्ट डे है। हाँ, लास्ट डे क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जो भी करना है आज ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो एक सीक्रेट है।
कल रात को मैंने यहाँ पर एक डायमंड रिंग छुपाई थी। ये सोचकर कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सुमी को तुम्हें रिंग पसंद आई? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसी एक्सकवेशंस करते रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्या? मुझे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगी। यो यो। ये तो बहुत एक्साइटेड है, कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए। तेरे और मेरी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब आगे क्या? चलो खुदाई जारी रखते हैं सुमी को। लेट्स गो। हाँ, क्या पता इस बार हमें कुछ कीमती मिले। यही मौका है तीरो, अब उसे रिंग वाली जगह पर खुदाई करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। क्या हुआ भैया? दरअसल बात यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस रिंग को कहाँ दफनाया था। क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या बात है, तुम सब मिलकर मदद कर रहे हो। सुनो, हमें भी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मिल गई क्या? डायमंड रिंग तो नहीं, लेकिन ये पुराना सा पिगी बैंक मिला है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। डायमंड रिंग की जगह पिगी बैंक लॉस हो गया। न जाने वो रिंग कहाँ है। मिल गई क्या? ये तो बोल है। हम इसे घर घर खेलते समय यूज कर सकते हैं। देखो क्या? ये क्या मिला है मुझे? कहाँ हो तुम? मिल गया। क्या सच में? हो? ये देखो, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला। अरे नहीं, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। वह देखो। ये तो नहीं। हाँ, लगता तो है। अरे अब क्या करेंगे? ये तो बुरा हुआ। देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। अरे वो, ये तो हार्ट शेप का एरोहेड स्टोन है ना। कोई ऑप्शन नहीं, चलो इसे ही बॉक्स में डाल देते हैं। पर ऐसा करना तो गलत होगा ना। अरे वाह, तुम लोगों ने बॉक्स ढूंढ निकाला, पर तुम्हें ये मिला कहाँ? शाबाश शिनचैन। वो वहाँ पर। अब बात बन जाएगी। सुमिको, जरा इधर आना तो। लगता है यहाँ कुछ है। शिनचैन, अभी भी वक्त है, सच बता दो। अरे यहाँ पर ये क्या है? एक बॉक्स। अरे ये क्या है? सरप्राइज है। ये कैसा सरप्राइज है? एरो हेड स्टोन? कहीं ये हजारों साल पुरानी कासुकाबी के ट्राइब का तो नहीं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कासुकाबी के ट्राइब सच में होते थे। ये तो बहुत बड़ी खोज है। तुम्हारा इंट्यूशन बिल्कुल सच था। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली एक हार्ट वाला एरोहेड स्टोन है। हार्ट वाला एरोहेड? यो, कासुकाबे के लोग जिन्हें पसंद करते थे उन्हें यह हार्ट वाला एरोहेड स्टोन देते थे, ताकि वो स्टोन से उनका दिल जीत सके, जैसे कि मैं तुम्हारा जीतना चाहता हूँ। सुमिको, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। क्या? नहीं! ये एरोहेड स्टोन देखकर मुझे समझ आया कि मैं अपने लाइफ में ऐसे और भी स्टोन्स ढूंढना चाहती हूँ। मुझे कासुकाबे से जुड़ी और भी कई सारी चीजों की खोज करनी है। ये स्टोन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। थैंक यू सो मच। अरे हजारों साल पुराने कासुकाबे ट्राइब ने इनका प्लान एकदम फ्लॉप कर दिया। अच्छा
हीरो भैया, आप स्टैचू क्यों बन गए? यो, मैं फिर से जन्म लूंगा। कासुका में एज का एरोहेड स्टोन बनकर मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। रुक जाओ सुमिको। अरे अरे, फिर तो इनका एक्सकवेशन करना पड़ेगा। मैं बन गया मोजा। 3, 2, 1, गो। अरे शिनचैन, तुम अपने सॉक्स को एक जगह क्यों नहीं रखते? शिनचैन, कितनी बार बताया है कि सॉक्स को इधर उधर मत फेंका करो। घर में जहाँ भी देखो तुम्हारे सॉक्स फैले हुए हैं। इसका पैर कहाँ रखा है? शायद पैरों से चलकर घूमने गया है। ये लड़का सीधा जवाब तब देगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मोजे का जोड़ीदार ढूंढो और लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। ठीक है, बाद में करता हूँ। नींद आ रही है। आग लग गई थी। अरे, मैं मोजा बन गया हूँ, पर कैसे? सुनो, सुनो। कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? कहाँ हो तुम? यहाँ, इधर देखो। कैसे बदबू आ रही है? शिनचैन बेटा। Stand up! अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा। समझ गया। कुछ करो बेटा। थैंक यू शिनचैन बेटा। डैड, आप वहाँ कैसे फंस गए? काम से थक हार कर घर आकर सो गया था। आँख खुली तो मोजे में था। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेला ही हूँ। हम अकेले चलते हैं और कारवां जुड़ता रहता है। अरे, एक छोटे से मोजे के मुंह से ये बड़ो वाली शायरी सूट नहीं कर रही। ये बताओ, तुम्हारा साथीदार मोजा कहाँ पर है? नहीं पता। तो तुम भी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो? पता है, मेरा भी लेफ्ट पार्टनर कब से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मिल के अपने खोए हुए पार्टनर्स को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे दूर दूर चलना। राइट इन चैन। लेफ्टी हिरोशी यहाँ भी नहीं है। आया? बताओ मुझे। चलो शिनचैन। आपको कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा डैड हूँ मैं। कुछ तो तरस खाओ। हंस कर मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ करो शिनचैन। शिनचैन बेटा। अरे अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करते। अरे कितना खींचोगे? अरे हीमा, हीमा। अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो राइट इन चैन? मेरे पार्टनर कहाँ हो? कहीं इसमें तो नहीं है। इतने सारे मैं। हेलो, क्या तुम मैं हो? मैं तो मैं
हूँ। क्या तुम सब भी मैं हो? मैं तो मैं हूँ। मैं तो पक्का मैं ही हूँ। मैं हूँ मैं भी मैं हूँ और मैं भी। तो मेरा असली पार्टनर कौन सा है? मेरा पार्टनर तो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा पार्टनर। और मेरा पार्टनर यहाँ सोया हुआ है, नहीं जाग रहा हूँ। सब एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। शायद मेरा पार्टनर यहाँ नहीं है। शिनचैन! ये क्या है? मॉम! ये फिर से अलग अलग है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन्हें एक साथ रखा करो। अरे मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप तो एक स्टॉकिंग हो ना। सही पहचाना। और मैं ब्रांडेड स्टॉकिंग्स हूँ। ब्रांडेड हो तो क्या हुआ मॉम? आप भी डैड और मेरी तरह एक मोजा ही हो ना आखिर। हाँ? नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत अलग हूँ। ये देखो। अब बस पेन से जुड़ी हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जबान संभाल कर बात किया करो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? इधर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया। ये तो फट गया। अब मैं क्या करूंगी? बच गया मैं। अरे लेफ्ट इंजन, राइट इंजन, मिल गए। आखिर ढूंढ लिया तुम्हें मेरे जुड़वा भाई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे प्यारे जुड़वा भाई। क्या वो सपना था? राइट इंजन, मैंने तुम्हें मिस किया। लेफ्ट इंजन, मैंने भी। मजा आया। ये स्टॉकिंग्स कैसे उधड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? कितने महंगे थे ये। हाँ? तुम्हारा फैमिली वो देखो मेहमद, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमद साहब। अच्छा आइडिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमद साहब, आओ मेहमद साहब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। दीदी, वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। चलो। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। हाँ?
इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमां हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली वो माली ने काट डाली, पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे भी ऐसा करना है। मुझे भी। इन्होंने इतनी जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ। और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा। उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया। ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा तो ये लो। अब ठीक है। चलो करें हाथी का शिकार। चलो मेरे साथी, आज पकड़ के दिखाओ हाथी। बिल्कुल। आज होगी हमारी जीत। अब देखना मेरा कमाल। पिताजी करेंगे धमाल। मेरा एक बार देगा इसे 50। गलती हो गई। हो गया काम। वो देखिए, उसका इस्तेमाल करके हम कैसी है तरकीब? कमाल की। अब मिलेगा खाना। दम लगा के हाइशा, दम लगा के लगी रहो। दम लगा के
दम लगा के चलो शिनचैन बेटा। लगा। मिल गया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। हमने कर दिखाया। बन गया। लगता है इन्होंने कर दिखाया। इससे अंदर जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ? बदबू। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो सही। आज न छोड़ेंगे तुझे हमारी जीत हुई। ये थी पहले मूर्ख की पहली चाल। हालांकि उसे पता था कि इसमें से बदबू आ रही है, उसने फिर भी वो सूंघ लिया और ये है मूर्खता की शुरुआत। आज लड़ाई होगी टीवी चैनल के लिए। आया? एक बार फिर से चोर का निशाना ये सूप था। इस चोर को तो मैं अपने इन्हीं हाथों से अरेस्ट करूंगा। एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। सारे अच्छे बच्चे टीवी के सामने आ जाओ। Go go go! Let's go! क्या हुआ? शोर मत मचाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ ना। एक्शन पंच। तो आज मार्केट तो आइए चलते हैं। क्या कहा तुमने? एक और चोरी हुई है। क्या कर रही हो हिमा? ला रिमोट दो। तो तुम फिर से आ गए। चुप रहो हिमा, जाओ अपने दूध की बोतल लेकर वहाँ जाकर बैठ जाओ। अरे क्या बात है? किस बात पर लड़ रहे हो तुम दोनों? मैं एक्शन कमेंट देख रहा था और ये बार बार रिमोट छीन रही है। हिमावारी को भी अपना टीवी शो देखना होता है शिनचैन, और वैसे भी एक्शन कमेंट का बाद में रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, तो अभी हिमा को अपना पसंद का शो देख लेने दो ना। मॉम आप कुछ नहीं समझती। कुछ शोज को रियल टाइम में देखना फैंस की असली ड्यूटी है। ये क्या अजीब पागलपन है।
खैर तुम दोनों बिना लड़े टीवी देखो, ठीक है? चुप हो जाओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये देखो हिमा, देखो क्या है। चली गई। ये तो कैटरपिलर मॉन्स्टर एक्शन कमेन। आजा कैटरपिलर मॉन्स्टर। Come on, एक्शन कमेन। Come on, हराओ उसे। तो ये लो एक्शन बीम। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं अटैक नहीं कर पाऊंगा। एक्शन कमेन, डटे रहो। मेरे चोको चिप्स। अच्छा, अब समझ में आया। चोर बार बार जिस सूप का निशाना बना रहा है वो मिसो रामेन सूप है। इसका मतलब है कि वो चोर। तो वो तुम थे, है ना? ओ, तो तुम्हें पता चल गया। चाहे जो हो जाए, मैं रिमोट नीचे नहीं रख सकता। इस बार आखिरी बार मेरा होगा। बच सको तो बचो एक्शन कमेन। अब बोलो कैसा लगा मेरा स्टाइल? मैं फंस गया। मैं हिल नहीं सकता। फंस गया। कैसा लगा? बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हो ना? अब मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। अब देखता हूँ कि वो गुनहगार मेरे हाथों से कैसे बचता है। रुक जा, अकेले जाना खतरनाक है। मैं भी साथ चलूंगी। डिटेक्टिव दीदी कितनी निडर है। मैं तो भूल गया, एक्शन कमेन को मेरी जरूरत है। तो ये लो एक्शन पंच। अरे ये क्या? मुझे मेरा मिसो सूप वापस करो, चोर कहीं के। टीवी का रिमोट मैं वापस लेकर रहूंगा। हिमा, रुक जा, रुक जा हिमा, रुक जा, रुक जा हिमा। ये तुमने क्या किया हिमा? मेरे पेट का पापड़ बन गया। गुनहगार पकड़ा गया। हाँ, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। उधर देखो, एक्शन कमेन। वो कैटरपिलर मॉन्स्टर तो। हाँ, संभल कर रहना मिमिको। कैटरपिलर अब कैटरपिलर नहीं रहा। सही कहा। अब मैं मॉन्स्टर कैटरपिलर का दूसरा रूप हूँ, मॉन्स्टर बटरफ्लाई। अगर तुम्हें अभी भी कुछ ताकत बची है तो आ जाओ सुपर हीरो, मुझे हरा कर दिखाओ। मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या क्या कहा मिमिको? कुछ नहीं। हिना दादी, तुमने मुझे चक्कर मारी। तो अब देखो कमाल मेरे इस नए अवतार के कूल और शानदार अटैक का। उससे पहले मेरे अटैक से बचो। एक्शन बीम। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, दिन में मेरे बटरफ्लाई पावर काम नहीं करते।
आप जीत गए हैं ना? एक्शन कम इन। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। Dốc cái này ra, cái này dốc hơn. Đấy, xong bây giờ cứ bật mic lên và nói chuyện xong. Muốn nói nhỏ thì đeo cái mic vào cổ ấy. Muốn nói nhỏ thì đeo mic vào. Chết. Rồi, hai cái không? Xem, tí nữa hết pin rồi. Ô, lại này. Con đang làm đâu lại nhanh. Hoặc là nó như thế này đi. Cái này nấu rồi đúng không? À đấy rồi đúng không? Từ gì nhỉ? Cái này không phải là đủ, mà là nó đậm cái gì thế này. Bác sĩ mua cái này nhiều lắm, nhiều đơn hàng gỗ lắm, đang không thấy. Một đứa 6 họ, một đứa 6 họ, một đứa chà, cao lắm. Cái hộp cao to là 500g hay là 300g chị? Đâu? 500g. Đến mông chị Thơm kìa. Cụp máy xuống. Phóng to lên là được mà. Đi, quay đi. Hôm nay không nói công dụng nữa, không chạy quảng cáo. Ăn bụng cái gì ạ? Ăn táo mèo. Ngon không? Táo mèo có đắng không? Táo mèo thì thơm ngon hơn táo mèo hơn. Tất nhiên. Mồm chị Thơm là thính lắm. Tí nữa bật mic lên nói chuyện đi nhé. Ngồi như ấy kia mà nói kìa, ngồi viên cho chị Nghĩa thôi. Cho bán chạy deadline. Hôm nay được mấy mẹt rồi? Được 2 mẹt. Đấy, đấy được 2 mẹt thôi. Hôm nay hơi chất chu. Chất chu tí. Hôm nay hơi chất. Bình thường phải 4-5 mẹt. Hôm nay đóng hàng. Thôi đi. Đấy chưa? Có tiền thì con phải đứng thời gian đứng lên chứ. Tính bằng tiền đang chạy thời gian đây mẹ này. Đấy, hôm nay thấy chị Thơm xinh không? Ôi dồi ôi, hôm nay đúng là gái một tí phấn son, son phấn. Thế nhưng hôm nay có tí make up. Hôm nay có tí phấn xón vào, khác nhật nhìn khác hẳn bình thường. Có bà Sánh kia không make up mà lúc nào mặt cũng đỏ. Đúng rồi đấy. Này nó hừng hừng lên. Ở Thơm hôm nay kinh áo hoa, áo hoa chân váy. Toàn đồng mới hết đấy. Có cái điều chuẩn bị mua tặng đi thêm một bộ váy nhân dịp 20 tháng 10. Rồi có 2 bộ rồi đấy, 2 bộ đẹp lắm. Đẹp tưng bừng. Hay mua cho chị Thông bộ áo dài. Áo dài hình con sâu. Sao lại áo dài hình con sâu? Để cho nó hút mắt chứ gì nữa. Nó cao là bộ ôi gì thế? Một trên này rồi. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Ngày thứ 2 đúng không? Hôm nay để kiếm cái quả view nào nó độc lạ tí anh ạ, cho nó quay clip cho nó lên giống 2 clip hôm qua ấy. View đấy độc lạ rồi thì Từ gì giờ nhỉ? Giờ đi đâu nhỉ? Đang ngồi thác nước nhỉ? Anh ngồi đâu? leo trèo đâu mà ngồi thác ở nước. Xong rồi, cảm ơn công nhân cho tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Không ngồi đồng quê